बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बाहर से चकाचौंध और खूबसूरत लगती है, लेकिन इसके अंदर कई राज छुपे होते हैं, कहीं घटिया घिनौने काम भी इसके अंदर होते हैं। कई हीरोइंस है जो कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी है। बड़े बड़े डायरेक्टर्स इनको मजबूर करते हैं ऐसी हरकतें करने पर। जब कोई हीरोइंस नई नई बॉलीवुड में आती है, अपना डेब्यू कराना चाहती है, तो उन्हें ज़रूरत होती है एक अच्छी फिल्म की, अच्छी फिल्म डायरेक्टर की। लेकिन ये डायरेक्टर शर्त रखते हैं, ये शर्त रखते हैं कि तुम्हें मेरे मुताबिक चलना होगा, जैसे मैं कहूँगा वैसे करना होगा, उसके बाद ही तुम्हें फिल्म में मौका दिया जाएगा। इन हीरोइंस से ऐसे घटिया काम करने को कहे जाते हैं जो करना उनके लिए अनकंफर्टेबल होता है। कुछ हीरोइनें डर के मारे, अपने करियर के मारे ये सब चीज़ें कर लेती है, तो कुछ इंडस्ट्री से ही दूरी बना लेती है। ये हीरोइंस जब फिल्म डायरेक्टर के पास काम मांगने जाती है तो डायरेक्टर बदले में कहता है कि तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा, मेरा फेवर करना पड़ेगा। और कुछ हीरोइंस इसके लिए मंजूर भी हो जाती है अपनी मजबूरी के कारण, लेकिन कुछ इस पर आवाज़ उठाती है, जैसे कंगना रनौत, विद्या बालन और काफ़ी सारी हीरोइंस। कौन कौन हीरोइनें कास्टिंग काउच का शिकार हो चुके हैं, चले जाते हैं। विद्या बालन उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती है जो अपनी बात को बेबाकी से रखती है। विद्या बालन ने कहा कि एक बार एक फिल्म डायरेक्टर ने मुझे कमरे में बुलाया, होटल के रूम में मैं गई, दरवाज़ा आधा खुला था आधा बंद था। फिल्म करने के लिए डायरेक्टर ने कुछ शर्तें रखी और मुझे गलत तरीके से टच किया, लेकिन मैंने डायरेक्टर की एक बात न मानी और तुरंत फिल्म को रिजेक्ट करके वहाँ से चली गई। और भी बहुत सारी बातें विद्या बालन ने इन डायरेक्टरों के बारे में कही। उन्होंने कहा कि ये डायरेक्टर अच्छी हीरोइनों को मजबूर करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि मैं तुम्हारा करियर बना दूंगा। साथ में ये भी कहते हैं कि अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चलती हो तो तुम्हें इंडस्ट्री में जगह नहीं मिलेगी। कंगना रनौत बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस है जो खुलकर अपनी बात रखने के लिए जानी जाती है और कई बड़े डायरेक्टर से टक्कर भी ले चुकी है। कंगना ने कहा कि तनु वेड्स मनु के दौरान जब डायरेक्टर आदित्य पंचोली ने उनका शोषण करने की कोशिश की थी। जी हाँ, फिल्म के शूटिंग के दौरान डायरेक्टर कई बार उनके करीब आने की कोशिश करते थे, कई बार उन्हें रूम्स में बुलाते थे, अलाउ करते थे, और जो कंगना को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कंगना रनौत वो एक्ट्रेस है जो बॉलीवुड की क्वीन कही जाती थी एक वक्त में, लेकिन ये डायरेक्टरों की अप्रोच के कारण वो इंडस्ट्री में नहीं फंसी। वो सब घिनौने काम नहीं कर पाई जो कुछ हीरो ने कर देती। एक्ट्रेस राधिका आप्टे भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब वो साउथ इंडस्ट्री में काम करती थी तो एक डायरेक्टर ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें बॉलीवुड फिल्मों में भी काम दिला सकता हूँ, बस शर्त है कि तुम्हें वो सब करना होगा जो तुमसे मैं कहूँ। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, मेरा पीछा किया, मुझे बहुत फॉलो किया और बार बार मुझे अप्रोच करते थे, मुझ पर दबाव डाला जाता था कि अगर तुम बॉलीवुड में काम करना चाहती हो तो तुम्हें वैसा करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा, वरना जो तुम्हारी साउथ इंडस्ट्री में फेवलिटी बनी हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। स्वरा भास्कर अक्सर अपने बड़े बड़े बयानों के लिए जानी जाती है और उन्होंने कहा था कि शूटिंग के दौरान उनके साथ कैसे सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था। डायरेक्टर उन्हें शूटिंग समझाने के बहाने हर रोज़ अपने कमरे में बुलाया करता था, कभी उन्हें डिनर ऑफर करता था, कभी उन्हें लंच ऑफर करता था, कभी उनसे कहता था कि तुम मेरे साथ रूम शेयर कर सकती हो। इतनी भी अभिनेत्रियों के मैंने आपको नाम गिनाए हैं, ये काफ़ी टैलेंटेड अभिनेत्रियां थी, लेकिन बॉलीवुड में नेपोटिज्म और कास्टिंग काउच के कारण जिनका करियर बर्बाद हो गया और जिन हीरोइनों ने डायरेक्टरों की बात मानी वो आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाती है।